जो दोहा पर हमला हुआ था, दोहा में जो हमास के लोगों पर अटैक हुआ था, उसके खिलाफ यह मीटिंग बुलाई गई है कोई साझा रणनीति तैयार करने के लिए। और इस मीटिंग के ठीक पहले कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल-थानी साहब, उनका एक बयान आया। यह बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और उन्होंने कहा कि इजराइल को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो उसने किया है उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। कतर की राजधानी दोहा में इमरजेंसी मीटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट, जहां इजराइल के खिलाफ दोहा में मुस्लिम देश जुटे और बैठक में 50 से ज्यादा अरब इस्लामिक देश शामिल हुए। हालांकि प्रस्ताव में साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर की बात, यही बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से इस्लामी देशों ने इजराइल को चेतावनी दी है। ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब देश, तमाम इस्लामिक देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कुछ पुख्ता होगा क्या? जो दोहा पर हमला हुआ था, दोहा में जो हमास के लोगों पर अटैक हुआ था, उसके खिलाफ यह मीटिंग बुलाई गई है कोई साझा रणनीति तैयार करने के लिए। और इस मीटिंग के ठीक पहले कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल-थानी साहब, उनका एक बयान आया। यह बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और उन्होंने कहा कि इजराइल को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो उसने किया है उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। आज का जो दिन है, जिस दिन मीटिंग होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन एक और मामले में है। आज के ठीक 5 साल पहले यानी 2019 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था कतर के साथ इजराइल का। यानी कतर ने इजराइल को, यहूदियों के एक देश को, अपनी तरफ से मान्यता दी थी। माना था कि हां, इजराइल का उस इलाके पर कब्जा सही है। माना था कि हां, इजराइल जो कहता है कि यह हमारी जमीन है वो सही है। और अब्राहम अकॉर्ड के तहत कतर ने यह सोचा था कि इजराइल के साथ रिश्ते हम बना लेंगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा और हमारी भी शांति बनी रहेगी। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? 5 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही इजराइल ने दोहा के ऊपर सीधा अटैक किया। बहाना तो यह था कि हमास के लोगों को मारना था, जबकि हकीकत यह थी कि कतर ने हमास के लोगों को पनाह दी ही इसलिए थी क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उससे कहा था कि इनको आप पनाह दीजिए ताकि कभी इनसे बातचीत करनी हो तो आपके थ्रू सीधे बातचीत हो सके। और जिस इजराइल और अमेरिका ने कहा था पनाह देने को, वही आज कतर के खिलाफ हमला करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका भी इसमें शामिल है? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि जिस कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा अल उदैद बेस है, वहां यह पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था कि कहीं से कोई हमला होता और अमेरिका को पता नहीं चलता। अमेरिका को इस हमले का पता था। उसने 10 मिनट लेट करके बताया ताकि यह भी हो जाए कि हमने कतर को बता दिया है और यह भी हो जाए कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन इस बार किस्मत नेतन्याहू के साथ नहीं थी। बुरी तरह से फेल हुआ कतर के ऊपर हमला। ना तो हमास के लोग मारे गए और ना ही इससे कुछ हुआ। हां, एक बात जरूर हुई कि सीज फायर की बात जो एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच रही थी वो रुक गई। और नेतन्याहू तो यही चाहता है कि किसी भी तरह से सीज फायर ना हो, जंग लगातार चलती रहे ताकि वो पैसे कमाता रहे और कुर्सी उसकी बची रहे। अब इसके बाद ट्रंप अगर वाकई कतर के दोस्त होते तो खुल के कहते कि यह हमला इजराइल को नहीं करना चाहिए था और इसके लिए इजराइल को सजा मिलेगी। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं कि कतर भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और इजराइल तो हमारा महान दोस्त है। तो इजराइल अगर अगली बार कतर पे हमला करता है तो उसको और सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि वो इस बात से नहीं रोक रहा है कि कतर के ऊपर इजराइल हमला ना करे। वो बस इतना कह रहा है कि जब हमला करे तो निशाना बिल्कुल सटीक हो, हमास के लोगों को मारे, कतर का कोई बंदा ना मारा जाए। कहने का मतलब उसके सिर्फ इतना है, चाहे कितना भी गोल गोल बयान को घुमा लो। और अगर इस बात को समझना है तो इस तरह से समझिए कि मार्क रूबियो गया हुआ है इजराइल और वहां से सिर्फ दोस्ताना फोटोग्राफ्स आ रही हैं। एक खबर ऐसी नहीं आ रही है जिसमें रूबियो ने सवाल उठाया हो इजराइल से कि तुमने कतर पे हमला क्यों किया। सिर्फ लीपापोती का मामला हो रहा है रूबियो को लेकर। वो वेस्टर्न वॉल पे गया। वेस्टर्न वॉल आप जानते हैं, जो दुनिया का बड़ा नेता जाता है, हमारे राजनाथ सिंह भी गए थे, उनको भी ले जाया गया था। मेरा सवाल इन सारे दुनिया के नेताओं से सिर्फ एक है कि ये जाकर एक यहूदी पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल पे अपना सर झुकाते हैं। कभी आपने नेतन्याहू को किसी मंदिर या मस्जिद पे झुकते हुए देखा है? चलो मंदिर मस्जिद छोड़ दो, चर्च पे कभी झुकते हुए देखा है? कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी है कि नेतन्याहू अमेरिका गया और वहां के किसी चर्च में जाकर झुका? नहीं, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है।
यहूदी धर्म ईसाइयों को क्या समझता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहूदी धर्म में कहीं कोई इज्जत नहीं है ईसा मसीह की। उनको अवैध संतान बताया जाता है और जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन ये सारे नेता जाकर वेस्टर्न वॉल पर सर झुकाते हैं और उसके बाद इजराइल की चमचागिरी करते हैं। तो एक बात तो कतर और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी बहुत कायदे से समझ में आ रही होगी कि अमेरिका का भरोसा सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक इजराइल हमला ना करे। ये मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ एक होने के मूड में आ चुके हैं। इजराइल से रिश्ते तोड़ने तक की चेतावनी इस बैठक में दे दी गई। हमले के बाद कतर का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दबाव अमेरिका पर है। अब्राहम अकॉर्ड वाले मुल्क भी दूरी बनाते दिख रहे हैं। इजराइल की यूएन सदस्यता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। दोहा की चमकती दमकती राजधानी बता रही है कि ये शांति और अमीरों की पहचान से ज्यादा इजराइल के खिलाफ बैठक की मिसाल बनने वाली। दोहा जो आमतौर पर अमीरों के लिए पहचान मानी जाती थी, अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ रही है। बीते हफ्ते यहाँ एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे अरब और मुस्लिम देशों को हिला दिया। इजराइल ने हमास के नेताओं को निशाना बनाया, वो भी कतर में, जहां वो गाजा युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कतर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के करीब 60 देशों ने हिस्सा लिया। एजेंडा साफ था, इजराइल को घेरना और दुनिया को संदेश पहुंचाना कि इस्लामिक देश इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद बयान भी जारी हुए और बयान इजराइल के लिए सबसे ज्यादा चेतावनी भरे नजर आए। इसमें इजराइल पर कड़ा रुख अपनाने की अपील की गई। सभी सदस्य देशों ने कहा कि वो इजराइल के साथ अपनी कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों की समीक्षा करें। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही गई और सबसे बड़ा, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता सस्पेंड कराने के लिए मिलकर प्रयास करने का ऐलान भी हुआ। गौर करने वाली बात ये रही कि यूएई, बहरीन और मोरक्को, जिन्होंने ठीक 5 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल को मान्यता दी, उनके टॉप लीडर इस मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने सिर्फ सीनियर प्रतिनिधि भेजे। ये भी एक इशारा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। और जब बात इजराइल के खिलाफ मोर्चे बंदी की आई और कतर पर हुए हमले की आई, तो इसे लेकर इस्लामिक देश अब एक साथ आ चुके हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि जो मुल्क बातचीत करने वालों पर ही हमला करता है, उसका मकसद बातचीत को पटरी से उतारना होता है। हमास की तरफ से भी बयान आया। उनके टॉप अफसर इस हमले में बच गए, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। मीटिंग में कई बड़े चेहरे मौजूद थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस बैठक में मौजूद थे। मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े चेहरे और बड़े नेता यहाँ मौजूद रहकर इजराइल की कड़ी आलोचना कर रहे थे और चेतावनी भी मिलकर जारी कर रहे थे कि अगली बार ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।